हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं, बल्कि एक मानव आत्मा की गहराई में उतरने वाली यात्रा है। ये आपको वो चश्मा देती है जिससे आप लोगों के असली चेहरे देख सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, बॉस हो, पार्टनर हो या आप खुद। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप इंसानों की असली फितरत को कितना समझते हैं। अब सोचो, अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला सच में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्यों वो वैसा बर्ताव कर रहा है, तो आप अपने रिश्ते, करियर और फैसले कितने स्मार्ट तरीके से ले पाएंगे। बस यही इस किताब का मकसद है, ह्यूमन नेचर को डीकोड करना। लोग क्यों वैसा करते हैं जैसा वो करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, किसी मीटिंग में एक शख्स बेवजह गुस्सा हो जाता है, कोई आपकी छोटी सी बात का बुरा मान लेता है, या कोई दोस्त हमेशा कंपटीशन में लगा रहता है, चाहे आप उससे कुछ कहें या ना कहें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ये सब इंसानों के नेचर में छिपे एंशिएंट इंस्टिंक्ट्स है, लाखों साल पुरानी वायरिंग जो आज भी हमारे दिमाग और फैसलों को कंट्रोल करती है। मगर समस्या यह है कि हम ज्यादातर सरफेस बिहेवियर देखते हैं और उसकी जड़ में क्या है ये नहीं समझते। सबसे पहला सच, सेल्फ अवेयरनेस की कमी। अक्सर हम सोचते हैं कि हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने बारे में जितना सोचते हैं, हम उससे बहुत अलग होते हैं। हमारी असली सोच, डर, इच्छाएं और कमजोरियां अक्सर सबकॉन्शियस में छिपी होती है। एक कहानी सुनो। एक 900 में एक प्रसिद्ध पेंटर पॉल गॉगविन बैंक में नौकरी करता था। लोग उसे जिम्मेदार और स्थिर आदमी मानते थे, मगर अंदर से वो एक बेचैन कलाकार था। एक दिन उसने अचानक सब छोड़कर ताहिती जाकर पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। लोग हैरान थे, लेकिन सच ये था कि वो सालों से खुद को झूठ बोल रहा था कि वो अपनी नौकरी से खुश है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर हम अपने ही असली डिजायर्स और फियर्स को नहीं पहचानेंगे, तो हम ऐसे ही अचानक के फैसले लेंगे जो कभी कभी हमारी जिंदगी हिला सकते हैं। इसलिए पहला कदम है खुद को बिना झूठ बोले देखना। भावनाएं, छिपे हुए ड्राइवर। आप माने या न माने, हम सबके फैसलों के पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर है भावनाएं। हम खुद को रैशनल, तार्किक समझते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग पहले इमोशन से रिएक्ट करता है और बाद में लॉजिक से उसे जस्टिफाई करता है। एक एग्जाम्पल लो। मान लो आपका दोस्त आपको कॉल करके कहता है कि वो आपकी मदद करेगा घर शिफ्ट करने में। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन शिफ्टिंग वाले दिन वो नहीं आता और एक बहाना बनाता है। आप गुस्से में उससे दूर होने लगते हैं। लॉजिक कहता है शायद उसे सच में इमरजेंसी थी, लेकिन आपकी इमोशन पहले ही फैसला कर चुकी है। ये दोस्त भरोसे लायक नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना सीख गए, तो आप 50% ह्यूमन नेचर जीत चुके। और ये स्किल सिर्फ एम्पैथी से नहीं आती, बल्कि ऑब्जर्व करने और पैटर्न पहचानने से आती है। मास्क, वो चेहरा जो सब पहनते हैं। ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक्टर्स हैं। हर कोई एक मास्क पहनता है, वो इमेज जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है। कुछ लोग खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, कुछ हम्बल, कुछ फनी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो असल में वैसे ही हों। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्क बुरा नहीं है, ये सोशल सर्वाइवल का हिस्सा है, लेकिन गलती यह है कि हम मास्क को असली इंसान समझ लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने स्टीव जॉब्स को स्टेज पर देखा होगा, कैरिज्मेटिक, विजनरी, कॉन्फिडेंट, लेकिन बैक स्टेज वो कई बार इंट्रोवर्टेड, परफेक्शनिस्ट और बेहद स्ट्रिक्ट थे। स्टेज वाला जॉब्स और बैक स्टेज वाला जॉब्स, दो अलग वर्जन्स थे, लेकिन दोनों असली थे। लेसन, अगर आप किसी का असली नेचर समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका पब्लिक बिहेवियर मत देखो, बल्कि वो छोटी छोटी बातें नोटिस करो जो वो तब करता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा। इनसिक्योरिटी, छुपा हुआ डर,
हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों न दिखे। ये इनसिक्योरिटी कई बार उसे पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, और कई बार उसे जेलस, डिफेंसिव या मैनिपुलेटिव भी बना देती है। एक पुराना किस्सा, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन दोनों महान इन्वेंटर्स थे, लेकिन एडिसन टेस्ला की ब्रिलियंस से इनसिक्योर हो गया और कई बार उसके आइडियाज को इंटेंशनली दबाया। एडिसन पब्लिकली कॉन्फिडेंट दिखता था, लेकिन अंदर से उसे डर था कि टेस्ला उसे रिप्लेस कर देगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप किसी की इनसिक्योरिटी पहचान गए तो आप समझ जाएंगे कि वो क्यों वैसा बर्ताव करता है, और अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी पहचान गए तो आप उसे कंट्रोल करके अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसानी व्यवहार की गहराइयों में सफर जारी। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि हमारे भीतर कितनी परतें हैं और कैसे हमारी आदतें, भावनाएं और डर हमें बिना बताए कंट्रोल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंसान के व्यवहार को पूरी तरह समझने के लिए हमें और गहरे उतरना होगा। 7. जलन और तुलना का खेल। जलन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपकी सोच को खा जाता है। कभी गौर किया है कि सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर दिल में हल्की सी चुभन होती है? ये सिर्फ आपका नहीं, हर इंसान का नेचर है। एक बार की बात है, एक छोटे शहर में 2 दर्जी थे। पहले का काम अच्छा चलता था, लेकिन दूसरे का और ज्यादा। पहले दर्जी ने अपने काम को सुधारने के बजाय दूसरे को गिराने की सोची। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। नतीजा, उसकी अपनी इज्जत भी गई और ग्राहक भी, क्योंकि जलन जब आपके फैसलों को चलाती है तो आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगर किसी से जलन हो रही है तो खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? उनकी सफलता को अपने लिए ब्लूप्रिंट बनाएं, न कि जलन का कारण। 8. आत्मछवि का भ्रम। हर इंसान के मन में अपनी एक तस्वीर होती है और अक्सर वो तस्वीर हकीकत से अलग होती है। किसी को लगता है कि वो बहुत दयालु है, लेकिन उसके फैसले स्वार्थ से भरे होते हैं। किसी को लगता है कि वो बहुत ईमानदार है, लेकिन छोटे छोटे झूठ बोलने में उसे कोई दिक्कत नहीं। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई के समय कई ऐसे सरदार थे जो खुद को वीर मानते थे, लेकिन कठिन समय आते ही उन्होंने पक्ष बदल लिया। ये दिखाता है कि हमारी आत्मछवि और हकीकत में कितना फर्क हो सकता है। प्रैक्टिकल टिप, महीने में एक दिन खुद का ईमानदारी से ऑडिट करें। मेरे काम मेरी सोच से मेल खाते हैं या नहीं? दूसरों की ईमानदार राय सुने बिना डिफेंसिव हुए। ग्रुप माइंडसेट का जाल। जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारी व्यक्तिगत सोच दब जाती है। भीड़ का जोश, गुस्सा, डर सब हमें बहा ले जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि भीड़ ने बिना सोचे समझे फैसले लिए, जिसका नतीजा विनाश हुआ। उदाहरण के लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय लोग इतने गुस्से में थे कि जो भी उनके विचार से अलग होता उसे दुश्मन मानकर खत्म कर देते। व्यक्तिगत रूप से वही लोग शायद शांत और तार्किक होते, लेकिन भीड़ में उन्होंने अपना विवेक खो दिया। प्रैक्टिकल टिप, भीड़ के जोश में कोई बड़ा फैसला न ले। अपने फैसलों को भीड़ से बाहर आकर अकेले में दोबारा सोचें। अनिश्चितता का डर। इंसान को सबसे ज्यादा डर अनजान चीजों से लगता है। यही वजह है कि लोग बदलाव से डरते हैं। नई नौकरी, नया शहर, नया रिश्ता, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिरता चाहता है, भले ही वो स्थिरता खराब हो। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल से ब्रेक लिया तो उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने डर के बजाय क्रिएटिविटी को चुना और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रैक्टिकल टिप, अनिश्चितता को दुश्मन नहीं, रोमांचक सफर की तरह देखें। छोटे छोटे बदलाव अपनाकर खुद को ट्रेन करें। भरोसे की कमजोरी। हम अक्सर उन लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो हमारी पसंद की बातें करते हैं, लेकिन ये कमजोरी हमें धोखा भी दे सकती है। ठग लोग इसी कला में माहिर होते हैं। वे आपके मन के मुताबिक बातें करके आपका विश्वास जीत लेते हैं,
एक व्यापारी को किसी ने निवेश के नाम पर ठग लिया, क्योंकि वो व्यक्ति उसकी हर बात से सहमत होता था। बाद में पता चला कि वो सिर्फ जानकारी जुटा रहा था। प्रैक्टिकल टिप: किसी पर भरोसा करने से पहले समय ले, उनकी बातों से ज्यादा उनके काम को देखें। आत्मनियंत्रण की शक्ति: कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी रुकने की क्षमता होती है। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुकना, सोचना, ये हमें बड़े नुकसान से बचा सकता है। महात्मा गांधी को कई बार उकसाया गया, लेकिन उन्होंने हर बार शांत रहकर जवाब दिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रैक्टिकल टिप: गुस्सा आने पर 10 सेकंड रुककर गहरी सांस ले। कोई बड़ा फैसला रात भर सोचने के बाद ले। दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा का दूसरा बड़ा हिस्सा, जिसमें हमने समझा कि जलन, भीड़ का दबाव, अनिश्चितता का डर, भरोसे की कमजोरी और आत्मनियंत्रण कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बैच 3 में हम इस सफर को खत्म करेंगे, जहां बात होगी इंसानी रिश्तों के सबसे गहरे सच, मनोवैज्ञानिक खेलों और अपनी जिंदगी को मास्टर करने के एक्शन प्लान की। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस किताब के आखिरी और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मिंग हिस्से पर। यहां पर रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि असली शक्ति और बुद्धिमानी दूसरों को हराने या दबाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने इमोशंस पर महारत हासिल करने में है। दूसरों को समझना पर खुद को न भूलना। जिंदगी में अक्सर हम इतना फोकस दूसरों की हरकतों, उनकी चालों और उनके इरादों पर लगा देते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद के अंदर करना है। खुद के ट्रिगर्स पहचानो। कौन सी बातें, हालात या लोग आपको गुस्सा, डर या लालच में डाल देते हैं। इन ट्रिगर्स को मैनेज करने की प्रैक्टिस करो, ताकि आप रिएक्टिव न होकर रिस्पॉन्सिव बनो। उदाहरण के तौर पर, एक बिजनेस मीटिंग में अगर कोई आपको चैलेंज करे, तो तुरंत पलटकर तीखा जवाब देने से बेहतर है आप 2 सेकंड ठहरें, मुस्कुराएं और कामली अपने पॉइंट पर लौट आए। दूसरों की मास्क के पीछे की सच्चाई। लोग अक्सर दुनिया के सामने एक मुखौटा पहनते हैं, मीठा बोलना, अच्छा दिखना, पर असली सोच अलग होना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्क के पीछे की नजर डालो। लोगों के जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और सटल रिएक्शंस को नोट करो। इससे आपको उनके असली इरादे समझ में आने लगेंगे। प्रैक्टिस: बातचीत में सिर्फ शब्दों पर नहीं, टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। अगर शब्द और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहे, तो बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा सच मानो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस ही असली ताकत है। ये किताब का शायद सबसे जरूरी सबक है। आईक्यू से ज्यादा आज की दुनिया में ईक्यू मायने रखता है, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता। ईक्यू आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में मदद करता है, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाता है। टिप: हर दिन एक बार सोचो, आज किस इंसान के साथ मेरी बातचीत में सुधार की गुंजाइश है और मैं कैसे एम्पैथी दिखा सकता हूं। अपने भीतर की अंधेरी परछाइयों को पहचानना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, यानी वो पहलू जिसे हम दुनिया से छुपाते हैं या खुद से भी नहीं मानते। ये ईर्ष्या हो सकती है, गुस्सा, डर या लालच। इसे दबाने की बजाय पहचानो और इसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल: अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो उस एनर्जी को फिजिकल एक्सरसाइज या क्रिएटिव काम में चैनल करो। लॉन्ग टर्म सोच बनाम शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन। आज की तेज रफ्तार दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी पाने की चाह सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, पैसे, फेम, रिश्ते, सब जल्दी। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, असली जीत पेशेंस और कंसिस्टेंसी में है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही आपको भी अपने गोल्स के लिए टाइम और एफर्ट देना होगा। मानव स्वभाव को स्वीकारना, बदलना नहीं। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों को बदल सकते हैं,
सच ये है, हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। लोग सेल्फिश हो सकते हैं, लोग छल कर सकते हैं, लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को ह्यूमन नेचर का हिस्सा मान ले तो आप खुद को बचा सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। पूरी किताब का निष्कर्ष सेल्फ मास्टरी ही मास्टर की है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह सिखाती है कि दूसरों को समझना जरूरी है, खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ताकत में बदलना ही असली मास्टरी है। जब आप ये सीख लेते हैं तो ना सिर्फ आप मैनिपुलेशन से बचते हैं बल्कि दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं। फाइनल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। हर दिन 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालो। एक जर्नल में अपने रिएक्शंस और ट्रिगर्स नोट करो। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करने की आदत डालो। लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बचो। हर महीने अपने एक नकारात्मक ट्रेड को सुधारने का चैलेंज लो। दोस्तों, अगर इस किताब का एक ही सबक याद रखना हो तो वो है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को पढ़ो और समझो, क्योंकि जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके हिसाब से बदलने लगती है।